नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी है हमारे परशुराम ने गुरुदत्त से। मंत्रों के बारे में पूछा उन्होंने कि किसी भी मंत्र को सिद्ध करने का तरीका क्या है। लेकिन परशुराम कोई आम आदमी नहीं थे। उन्होंने कई मंत्र और कई साधनाएं सक्सेसफुली कंप्लीट की थीं। तो ऑब्वियसली वो ये नहीं जानना चाहते थे कि कैसे मटेरियली सक्सेसफुल हो जाएं। वो उस परम मंत्र के बारे में जानना चाहते थे जिसके ज़रिए आप सब कुछ पा सकते हैं। उस परम सत्ता को जानना चाहते थे जिसको कृष्ण ने जाना, जिसको गुरुदत्त जीते थे। तो इससे पहले कि मैं उस मंत्र के बारे में बात करूं, मैं चाहता हूं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करना जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप मंत्रों की सिद्धि नहीं कर सकते। एक बात समझिए दोस्तों, हम लोग अक्सर सक्सेस को जानना चाहते हैं। हम सक्सेस चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं। हर कोई चाहता है। लेकिन सक्सेस चाहे अंदर हो चाहे बाहर, चाहे फिजिकल वर्ल्ड में हो चाहे हमारे भीतर, हमारे अंतस में, चाहते क्यों हैं हम? क्योंकि बहुत धुंधला है, अंधेरा है, कंफ्यूजन है। किस चीज़ से भरा है वो कचरा, वो अंधेरा क्या है? वो आपके पास है। जब तक आप उसको पहचानते नहीं हैं और उससे अपने आप को खाली नहीं करते हैं, तब तक आपको सही तरीका या सही मंत्र या सही रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि रास्ता तो है। जैसे कहीं जंगल में एक रास्ता बना हो पगडंडी पे और कई दिनों से लोग वहाँ नहीं चल रहे हों, तो उस पर जंगल की सूखी पत्तियाँ या घास उगाए। ऐसे हमारे मन के अंदर भी है। रास्ता है लेकिन वो किसी चीज़ से भरा हुआ है। तो जब भी आप किसी भी तरह की सिद्धि चाहते हैं, चाहे आप अपने परिवार की सुख समृद्धि चाहते हैं, अपने नौकरी पेशे में, अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप अपने आप को स्पिरिचुअली एनलाइटन करना चाहते हैं, हमेशा ये पूछिए कि क्या चीज़ें हैं जो आपको रुकावट डाल रही हैं। तो आज मैं सबसे पहले ये डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ ऐसे तरीके जिसके ज़रिए आप अपने मंत्रों की सिद्धि नहीं कर सकते। सबसे पहला है लैक ऑफ रिस्पेक्ट। हम में से बहुत से फ्रेंड्स हैं जो बचपन से ही मंत्र जप करते रहे हैं, लेकिन जेन्युइनली उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं किया है। इनफैक्ट उनको पसंद ही नहीं किया है। हम में से ज़्यादातर लोग मंत्र कैसे लेते हैं? पापा मम्मी या पंडित जी दे देते हैं, या कहीं किसी किताब में पढ़ लिया, या टीवी में कहीं सुन लिया। लेकिन क्या उन मंत्रों के ज़रिए किस रियलिटी की तरफ इंगित किया जा रहा था, वो किस तरफ इशारा कर रहे थे, ये हम कभी पूछते हैं? अगर कोई हमारा नाम ले, हमको पुकारे और इज्जत ना दे तो कितनी गुस्सा लगती है। मंत्र किसी बहुत ही पावरफुल फोर्स की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। इसलिए सबसे पहला स्टेप है रिस्पेक्ट। लेकिन रिस्पेक्ट कैसे आएगी? रिस्पेक्ट आती है फ्रॉम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करिए। चाहे गायत्री मंत्र है, चाहे महामृत्युंजय मंत्र, आप अंग्रेज़ी में कोई प्रेयर करते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं, अगर उसमें रिस्पेक्ट नहीं है तो वो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। वो एक ऐसा दरवाज़ा होगा जो आप चाबी लगा रहे हैं लेकिन खुलेगा ही नहीं। दूसरा है मिस प्रोनाउंसिएशन। जब भी हम मंत्रों को जप करने की कोशिश करते हैं तो हम चाहे जाने चाहे अनजाने उसको गलत तरीके से बोलते हैं। अपने आप में भगवान कोई जज नहीं है कि आपको गलत की सज़ा दें, लेकिन भगवान ने इस दुनिया को रूल्स और रेगुलेशंस पे बनाया है। पंच महाभूत हैं और वही इस पूरी दुनिया का आधार है, फ्रेमवर्क है। और चूंकि भगवान के बनाए हुए रूल्स हैं तो रूल्स नहीं है, वो लॉज हैं, सिद्धांत हैं, वो टूटते नहीं हैं। इसलिए हमारी छोटी मोटी गलती अगर हम थोड़ा बहुत मिस प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं तो अलाउड नहीं है।
भगवान के एग्ज़ाम्स बड़े मुश्किल होते हैं, वो माफ़ नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं आपका लेवल ऊंचा उठ सकता है। भगवान की दुनिया में केवल उनकी एंट्री है जो खुद परफेक्शन चाहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सही उच्चारण करें खाली, ना, सही उच्चारण आपके अंदर से आएगा बशर्ते आप उसको जानना चाहें। और उच्चारण केवल मुंह से नहीं होता, मन में होता है। 4 लेवल के स्पीच होते हैं। सबसे पहला होता है वैखरी, इसको हम वोकल स्पीच कहते हैं। इसको हम जानते हैं क्योंकि हम सब इसी को यूज़ करते हैं। जब भी हम बातचीत करते हैं तो यही यूज़ करते हैं, लेकिन एक गलती है, इसे हम कुछ हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारी आदत बन जाती है। इसलिए जब हम मुंह बंद भी रखते हैं, अपनी ज़ुबान को बंद रखते हैं, तब भी हम ये स्पीच करते रहते हैं। वैखरी हमारे दिमाग में भी चलती है। यही प्रॉब्लम है। इसके नेक्स्ट लेवल की जो स्पीच होती है वो होता है मध्यमा। उसको मेंटल स्पीच कहा जाता है। ये मन के अंदर की भाषा है। ये साइलेंट होती है। शब्दों के बोले जाने से पहले एक रूप होता है कम्युनिकेशन का। बहुत बार शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनफैक्ट कभी भी शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक आदमी जो मध्यमा में एक्सपर्ट हो जाता है, मेंटल स्पीच में एक्सपर्ट हो जाता है, उसके लिए शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत भारी भरकम चीज़ है, यूज़लेस है। ये ऐसे ही है जैसे कोई अपनी आँखों से इशारा कर सके और उसी से अपनी बातें बता दे, तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपने इसको प्रैक्टिस किया हो, आप इसको जानना चाहते हो। इसके ऊपर का लेवल होता है पश्यंती। इसको विजनरी स्पीकिंग कहा जाता है। इसको सीइंग या परसीविंग कहा जाता है। इसमें आप विचार बनने से ही पहले अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। और सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है परा, ट्रांसेंडेंटल स्पीच। इसको चेतना इस्तेमाल करती है, कॉन्शियसनेस। ये वही कॉन्शियसनेस है जो हमको बहुत गहरे में से रात को सोते समय सपने दिखाती है। आपको शायद इसका एहसास नहीं है, लेकिन ईश्वर रोज़ आपसे बात करते हैं, रोज़ आपको गाइड करते हैं। आप न भी चाहें तब भी आपको हेल्प करते हैं। आपकी पूरी बॉडी को, माइंड को 24 घंटे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, मिस प्रोनाउंसिएशन केवल ज़ुबान से नहीं होती है, वो इन 4 लेवल से होती है। इसलिए अगर आप मंत्रों की सिद्धि चाहते हैं तो सबसे पहले मंत्र किस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं उसको समझें। उस मंत्र को खोजते समय जिस ऋषि ने भी या जिस महापुरुष ने भी मेहनत की है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी थी, इस चीज़ को जानने की कोशिश करिए। तीसरा तरीका है मंत्रों को गलत तरीके से सिद्ध करना, लैक ऑफ इंटेंशन। अगर हमारे पास कोई क्लियर इंटेंशन नहीं है मंत्रों के लिए, किसी खास पर्पस से हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, बस ऐसे ही कर दिया, तो वो ठीक ऐसा है जैसे कि आप मच्छर मारने के लिए जो रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, बस हवा में चला रहे हैं। मच्छर नहीं मरेगा। हवा में चलाने से मच्छर नहीं मरता। जब मच्छर दिखता है और तब आप उसको मारते हैं, तब मरता है। हर एक मंत्र जप का एक इंटेंशन होता है, और जब तक आपको वो क्लियर नहीं है, उसकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तब तक आपका मंत्र काम नहीं करेगा। चौथा तरीका है मंत्रों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का, इनकंसिस्टेंसी। कभी कभार बोल दिया और गिन रहे हैं, तुम्हारी हालत भिखारी की तरह हो जाती है। जैसे भिखारी जाता है, भीख मांगता है, कभी उसको 5 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी 1 रुपए मिल गया, और फिर कई दिनों तक उसको खाने को कुछ मिला ही नहीं, और बेचारा जोड़ रहा है कि मैंने खूब कमाया, खूब कमाया। हमारी भी हालत ऐसी है। हम मंत्रों को कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। उसके पीछे भी बहुत सी वजह हैं। हमारी इनकंसिस्टेंसी, हमारी स्पोरेडिसिटी, हमारी इरेगुलर प्रैक्टिस, इसके पीछे बहुत सी वजह हैं। इनफैक्ट हैबिट बिल्डिंग के ऊपर हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिटेल्ड सीरीज़ बनाई है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा हमारे वेबसाइट पे। 5वां तरीका है मंत्रों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का, यूजिंग इनअप्रोप्रिएटली। आजकल तो फैशन है
शादियों में मंत्र का इस्तेमाल होता है, अलग अलग पूजा पाठ में मंत्रों का इस्तेमाल होता है। लोग जो खुद मंत्र जप नहीं कर पाते वो किसी और से करवा लेते हैं अपनी अशुद्धियों को पूरी करने के लिए। ऐसा लगता है जैसे हम इत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, परफ्यूम का। जैसे हर ताले की चाबी होती है, ऐसे ही हर एक मंत्र का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। और अगर आपने बिना कॉन्टेक्स्ट के मंत्र जप किया, जैसे मैंने देखा है बहुत कॉमनली लोग डर के मारे महामृत्युंजय या हनुमान चालीसा इस तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं और उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ कन्फ्यूजन, तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। छठा, ओवर एक्सपेक्टेशन। हमारे पास है 10 रुपये और हम चाहते हैं 1 लाख रुपए का सामान। जी हाँ, हमारी हालत ठीक ऐसी ही है। हम हर एक मंत्र से इमीडिएट और मिराकुलस रिजल्ट्स चाहते हैं। मंत्र एक टूल की तरह है, चाबी भी नहीं, टूल की तरह है। जैसे एक हथौड़ा, आपने वो फिल्म देखी है द शॉशैंक रिडेम्पशन? उसमें एक हथौड़े का इस्तेमाल किया गया है। आप इस फिल्म को देखिएगा, अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन्होंने देखा है। और जिन मित्रों ने नहीं देखा है उसको देखिएगा जा करके। इट वॉज टॉप मोस्ट मूवी ऑन IMDb। मंत्र ठीक ऐसा ही होता है, जैसे उसमें उस हीरो ने इस्तेमाल किया एक हथौड़े का आज़ाद होने के लिए। मंत्र से एक्सपेक्टेशन 0 रखिए। मंत्र को यूज़ करिए अपने आप को काम करने के लिए, फोकस्ड करने के लिए। 7th गलत तरीका है मंत्रों में फेल होने के लिए, डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ, हमारा मन दुखी है, चिंता में है, भूखा है, परेशान है, बीमार है, किसी भी वजह से अगर वो डिस्ट्रैक्टेड है और मंत्रों को यूज़ कर रहा है तो ऐसे ही जैसे कि एक आदमी नींद में गाड़ी चला रहा है। और लास्ट में सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम सब करते हैं, मिक्सिंग मंत्रास। हम एक साथ कई भगवानों को खुश करने की कोशिश करते हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये ऐसा है जैसे कि आप एक साथ 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एक मैथ्स की बुक खुल रखी है, एक हिंदी की, एक ज्योग्राफी की और एक केमिस्ट्री की। हम तो चाहते हैं सब कुछ सीखना जानना, लेकिन माइंड की कैपेसिटी है। एक समय पर आप एक निवाला खा सकते हैं, एक बार में खाली आप एक सांस ले सकते हैं। हार्ट एक समय पर एक बार बीट करता है। ऐसे ही आप पहले एक मंत्र को सिद्ध करिए, और वो मंत्र कौन सा होना चाहिए? वो परफेक्ट मंत्र होना चाहिए जो मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, सुनना आसान है, समझना थोड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिस करना और मुश्किल है, इसलिए जोर दीजिएगा समझने पे। गुरुदत्त कहते हैं, अपने मन में चलने वाले इमेजिनेशंस और आइडियाज़ से फंसना मत, अपने आप को उनसे बचा के रखना। हर चीज़ को अपने नेचर से होने दो। हमको पता नहीं चलता, लेकिन हम लोग, शायद पता चलता हो अगर आप देखें तो, हर चीज़ में इंटरफेयर करना चाहते हैं, हर चीज़ को अपने हिसाब से करना चाहते हैं। और यही है रुकावट, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे जाने में सबसे बड़ी रुकावट। जो भी थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं वो गुरुदत्त के हिसाब से इमेजिनेशन है, आइडियाज़ हैं। एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट को, एक साधक को अपने आप को इनसे बचा के रखना चाहिए। जहाँ कहीं कुछ हो रहा है उसको होने दें। अगर आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए, बहुत स्ट्रांगली, तो कुछ करें, खाली विचारों की उल्टी ना करें। हम लोग जब कहीं देखते हैं कुछ गलत होते हुए तो हम सॉरी फील करते हैं, नहीं कर पाने के लिए गिल्टी फील करते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। करना हो तो करें, नहीं करना हो तो ना करें। और अगर नहीं करना है तो उससे बच के हटें। अपने आप को ठीक ऐसे बचा के रखें जैसे कहीं आग जल रही है और आप अपने आप को दूर रख लेते हैं, उस आग की गर्मी से, तपन से बचा के रखते हैं। बाप रे बाप, भाई साहब ये क्या मंत्र है! ऐसा लगता है ऐसे गुरुदत्त हर चीज़ में समाये हैं। जैसे एक इंसान अपने बॉडी, माइंड और सेंसेस से बंधा हुआ है। आप बंधा हुआ महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो
क्या करके फ्री हो पाते हैं, कुछ क्षण के लिए सही, क्या करके फ्री हो पाते हैं। जैसे हम इस शरीर से बंधे हुए हैं, ठीक ऐसे ही हम इस दुनिया के साथ बंधे हुए हैं। हमारा और इस दुनिया का एक रिश्ता है जो हमको बांधता है, और हम भूल जाते हैं कि ये बाइंडिंग, इस दुनिया के साथ हमारा जो बंधन है वो बहुत ही सीरियस है, बहुत स्ट्रांग है। ये मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा दोस्तों, कोशिश करूंगा लेकिन मैं समझा नहीं पाऊंगा, आप भी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए सुनिएगा। गुरुदत्त कहते हैं जो आपके अंदर में फ्रीडम का रास्ता है वो केवल एक है और वो फ्री है। अब क्या करेंगे, समझे कुछ? कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। गुरुदत्त कहते हैं फ्रीडम दैट इज योर्स, मुक्ति जो तुम्हारी है। इसी समय हम बॉडी से तो बंधे हैं लेकिन मन में थोड़े से फ्री हैं। एक विचार चलता है, फिर दूसरा विचार चलता है, और इन दोनों विचारों के बीच में थोड़ा सा गैप है। जैसे रोड पर चलने वाली दो गाड़ियों के बीच में गैप होता है, ऐसे ही मन में चलने वाले दो फीलिंग्स या थॉट्स के बीच में गैप है, और वो फ्री है। वही है आपकी फ्रीडम, वही है आपका सेल्फ की तरफ जाने का रास्ता। वो क्यों फ्री है? वो क्योंकि वो किसी भी फिजिकल वर्ल्ड की एंटिटी से बंधी हुई नहीं है। विचार बंधे हैं, इमोशंस बंधे हैं, लेकिन वो गैप, वो अवेयरनेस, वो प्रेजेंस, वो फ्री है, और वही आपका रास्ता है। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, अगला मंत्र थोड़ा उसको क्लैरिफाई कर देगा और आसान कर देगा। जो हमारे अंदर में सेल्फ है वो पूरे ब्रह्मांड का आकाश से भी बड़ा है। जो हमारे अंदर में सेल्फ है वो उस पूरे ब्रह्मांड के आकाश से भी बड़ा है। ये कैसे पॉसिबल है? तभी तो जब आप रात को सोते हैं तो आप पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना लेते हैं, पूरी दुनिया बना लेते हैं। सपने की दुनिया में पहाड़, नदी, आसमान, घर, लोग सब कुछ क्रिएट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाहर आसमान है वो हमारे अंदर में भी है। गुरुदत्त कह रहे हैं तुम्हारे अंदर में जो एम्प्टी स्पेस है उसके ऊपर एक पर्दा डाल दिया जाता है। जैसे हवा का एक बैग बनाया जाता है, एयर बैग, ऐसे ही हमारे अंदर में एक एम्प्टी स्पेस है जो हमारा रियल फॉर्म है, उसके ऊपर एक पर्दा डाला जाता है। उसको कहते हैं अवेयरनेस, और उसी के ज़रिए हम दुनिया को महसूस करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली ये है कि एक पर्दा आपके ऊपर डाला गया है, वो आप हैं नहीं। ये शरीर आपके ऊपर डाला गया है, ये आप हैं नहीं। इस शरीर की मदद से और इस अवेयरनेस की मदद से हम दुनिया को परसीव करते हैं। जब हम अपने आप को जगा हुआ महसूस करते हैं, आप देखेंगे ये दुनिया हमको दिखती है या समझ में आती है या इसका विचार चलता है, इसके लिए हम फील करते हैं क्योंकि उसका एक हिस्सा हमारे अंदर है। मेमोरी, विचार हमारे अंदर है, इसलिए हम दुनिया को देख पाते हैं। आपने वो कहानी सुनी है, एक आदमी बहुत परेशान था, एक गुरुजी के पास गया अपने दुखों को ख़त्म करने के लिए। गुरुजी ने कहा हाँ हाँ हो जाएगा, परेशान ना हो। एक मंत्र दिया उसको, कहा जाके रिपीट करना। उसने कहा ठीक है, बड़ा आसान है। और जाते जाते गुरुजी ने एक श्राप दे दिया, मतलब श्राप नहीं दिया, उन्होंने एक उसको ट्रिक खेला उसके साथ, एक चालाकी की। उसको कहा ध्यान रखना बंदर नहीं दिखाई देना चाहिए। अब बेचारा मंत्र जब भी जप करे उसको बंदर का ध्यान आए, और जहाँ कहीं बंदर होते थे सब दिखाई देते थे उसको। रात भर सो नहीं पाया। अपनी वाइफ से बोलता है बंदरिया खाना दे, मुझे बंदर लगी है, मुझे भूख लगी है, उसकी जगह बोलता है मुझे बंदर लगी है। सुबह भागा भागा गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जो चीज़ तुम्हारे अंदर है वही तुम्हें बाहर दिखाई देती है। हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि बाहर कोई ऐसी चीज़ है जिसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारे अंदर है, लेकिन हमारे ही अंदर गहरी निद्रा में कोई पिक्चर्स नहीं होते, कोई ऑब्जेक्टिव साइट्स नहीं होते, हम मुक्त होते हैं। वो दरवाज़ा है। गहरी निद्रा में वो सारे कारण ख़त्म हो जाते हैं दुनिया के, इसलिए हम आराम कर पाते हैं। और नींद कैसे आती है? अपने आप। ईश्वर
का एक्सपीरियंस आता है स्पॉन्टेनियसली, किसी की वजह से नहीं। ईश्वर ही केवल एक ऐसी एंटिटी है जो किसी वजह से नहीं होता। जो अगला मंत्र बताने वाला हूं उसको समझना मुश्किल है। जो इंसान ये रियलाइज कर लेता है कि उसकी चेतना को विटनेस कर रही है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वो आदमी मुक्त हो जाता है। इसको समझने के लिए एक इमेजिनेशन करिए, आंखें खोल कर या बंद करके आप ये सोचिए कि जैसे कोई आपको देख रहा है। ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम सब आराम से अपने रूम में बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से हैं। फिर अचानक से पता चलता है कोई हमको देख रहा है, पीछे से कोई झांक रहा है, तो उसकी नज़र हमें सेल्फ कॉन्शियस कर देती है। नहीं, वो हमें सेल्फ कॉन्शियस नहीं करती है, वो हमें उस आदमी के प्रति कॉन्शियस कर देती है। गुरुदत्त कहते हैं जिस आदमी को यह एहसास हो जाता है कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, एक ईश्वर की चेतना उसकी तरफ ध्यान दे रही है, वो आदमी अल्टीमेट तक पहुंच जाता है। कैसे, क्या होता है जब एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हमको देख रही होती है? वो तो अभी भी देख रही है, जी हाँ, वो तो देख रही है, लेकिन हम उसकी तरफ अपना रुख नहीं पलटे हैं। हम अभी तक फिजिकल वर्ल्ड में हैं और हमें उसके होने का बिल्कुल भरोसा नहीं है। पूरी गीता में कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं, मैं हूं, जब कोई जिंदा है तब भी हूं, जब नहीं है तब भी हूं। और अपने आप के बारे में ढेर सारे अलग अलग लक्षण बताते हैं। मैं गीता को बहुत डिटेल में कवर कर रहा हूं हमारी स्पिरिचुअल सीरीज में बहुत जल्दी। आपको फिलहाल नहीं पता, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, ब्रह्मांड की चेतना है, ईश्वर की चेतना है, जो आपको विटनेस कर रही है। जैसे ही आपने उसकी तरफ अपना रुख किया, तरीका बड़ा आसान है, शांत हो जाइए, दुनिया से अपने आप को धीरे धीरे अलग करिए, कम से कम इन्वॉल्व होइए, कम से कम बातें करिए, तो आप उसकी तरफ अपना सर करना शुरू कर देंगे, अपनी दृष्टि करना शुरू कर देंगे, तो आपकी मुक्ति का रास्ता खुलता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो फिजिकल की तरफ हैं, जो चीज़ें पैदा होती हैं और मरती हैं उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। आज का लास्ट मंत्र है, मुझे इतनी खुशी हो रही है इसके बारे में बताते हुए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने, बहुत बड़ा जेल है, उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, दरवाज़ा खोल रहा हूँ, पीट रहा हूँ, चाबी लगा रहा हूँ, लेकिन नहीं खुल रहा है दरवाज़ा। और फिर मैंने आंख बंद किया और बैठ गया, और आंख खोला तो उस जेल में से मैं बाहर हो गया। ऐसा मुझे महसूस हुआ जब मैंने इस मंत्र को समझा। मंत्र है, ये दुनिया मेरे अंदर है, मैं दुनिया में नहीं हूं। ये ब्रह्मांड मेरे अंदर है, मैं इस ब्रह्मांड में नहीं हूं। जो ईश्वर है, जो आपके और मेरे अंदर है, उसमें से एक रोशनी निकलती है जो इस पूरी दुनिया को चमकाती है, जगाती है, जिंदा करती है। गुरुदत्त कहते हैं, मैंने उस रोशनी को रियलाइज़ किया है, लेकिन उस रोशनी में मैं नहीं हूँ। जो भी चीज़ें दिख सकती हैं, सुनाई दे सकती हैं, छुई जा सकती हैं, उसमें मैं नहीं हूँ। ये दुनिया मेरे अंदर है, मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये अल्टीमेट मंत्र है दोस्तों। ये इंगित करता है परम तत्व की तरफ। इसके अलावा जो भी आप मंत्र जप कर रहे हैं, उनका कोई ख़ास पर्पस होता है। जैसे किसी बीमारी में कोई ख़ास दवाई दी जाती है, कोई ऑपरेशन किसी कैंसर के लिए किया जाता है, कोई ऑपरेशन गॉल ब्लैडर के लिए किया जाता है। ऐसे ही अलग अलग मंत्र अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं। उनका समय, उनका रूप, नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिपीट किया जाता है, और किसी खास स्टेट ऑफ माइंड में उनको बोला जाता है। इसलिए सबसे पहले फोकस करिए अपने आप को काम करने के लिए। जो माइंड मंत्र को रिपीट करेगा, जब तक वो प्रिपेयर्ड नहीं है, तब तक वो ग्रेस को रिसीव नहीं कर पाएगा। जैसे एक हाथ है, अगर ऐसे हम उंगली बनाते हैं और हाथों में उंगलियों के बीच में गैप है, तो हम पानी को पकड़ नहीं पाएंगे। इससे पहले कि हम लेकर के पानी पी सकें, पानी बह जाएगा।
और ऐसा ही तो होता है हमारे साथ। पूरा जन्म बीत जाता है मंत्रों को सिद्ध करने में, लेकिन करोड़ों में से केवल कुछ लोग होते हैं जो कर पाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पहले खुद को तैयार करते हैं, उस मंत्र के लायक अपने आप को बनाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये भक्ति योग का समय है, कलयुग में भक्ति करना चाहिए। भक्ति केवल वही आदमी कर सकता है जो ज्ञानी हो, जो समझदार हो, जिसका दिमाग अपने आप को ट्रूथ के हिसाब से ढाल सके, अपने मन के हिसाब से ईश्वर को नहीं, ईश्वर के हिसाब से अपने आप को बना सके। इसीलिए आपको इस पूरे विज्ञान को बहुत गहराई से समझना है, समय देना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा बीज होता है, उसको पौधा बनने में कई दिन लग जाते हैं, और आप तो अल्टीमेट बीज हैं। इस स्पिरिचुअल पौधे को बनने के लिए काम करिए, इसको एक प्रोफेशन की तरह पढ़िए। हमें ढेर सारे ज़ेनोगीज़ चाहिए। मैं बहुत जल्दी लखीमपुर में ज़ेनोगा रिट्रीट चालू करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले आपको ज़ेनोगा एडवांस कम से कम एक बार कंप्लीट करनी होगी। ज्वाइन कर लीजिए और स्टार्ट करिए।